जो अपने घरों में यूज होने वाली फ्री डिस्क के अंदर सिग्नल वीक आने की समस्या ज़्यादा बनी रहती हैं। इसी का कारण को आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर वीक सिग्नल आते क्यों। अगर आपको कारण पता नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। पहले तो आपको डिस्क प्रॉपर लगी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर लगी हुई है, आगे कोई पेड़ नहीं है, कोई बादल नहीं है, तो वीक सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सेट टॉप बॉक्स खोल दोगे, ये कैमरा चेंज कर दोगे, इसका कोई रीज़न नहीं है। पहले आपको उसका प्रॉपर सेट को देखना पड़ेगा कि भाई वीक सिग्नल का कारण क्या है, डिस्क तो नहीं है। तो फिर आपको सेट टॉप बॉक्स को टेक्नीशियन को चेक करवाना पड़ेगा, या आप खुद टेक्नीशियन हो तो खुद उसको रिपेयर करें। पहले पावर सप्लाई को चेक करें कि पावर सप्लाई के अंदर तो कोई इशू नहीं है, उसके बाद में डीटीएच कार्ड को रिपेयर करें ताकि आपका वीक सिग्नल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। डीटीएच एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे पास में एक सेट टॉप बॉक्स है, इसकी सिग्नल की प्रॉब्लम की थोड़ी इशू है। इसके अंदर अलग अलग कंडीशन में वीक सिग्नल की प्रॉब्लम आती हैं। अगर पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। पहले इसकी डिस्क की लोकेशन और उसके कैमरे की किस साइड में दिशा रहनी चाहिए, तभी आपको कंफर्म होगा कि हमारा वीक सिग्नल को डिस्क की वजह से है या सेट टॉप बॉक्स की वजह से है, तो क्या कंडीशन के कारण से वीक सिग्नल आते हैं। ये डिस्क है, इसके कैमरे भी अगर ये देखिए ये कंडीशन में लगी हुई है हमारी। आप इसके कैमरे का जो लोकेशन ये देखिए सही सेट है ना, तो इस साइड ये कैमरे का जो नोजल है, नोजल इस टाइप से रखना है आपको। अगर आप इस टाइप ये आड़ा टेढ़ा करोगे तो नहीं होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। तो ये वर्टिकल सेक्शन के अंदर लगा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल इस साइड में लगोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल लगेगा, और इस साइड में करोगे तो वर्टिकल होगा। ये मैंने कैमरा घुमाया नहीं, ये पूरा फ्री पड़ा है, इसकी वजह से ये इस टाइप से आपको कैमरा रखना ज़रूरी है, तभी आपका सही होगा। इसी के साथ में अब कई बार ऐसा होता है कि पावर सप्लाई की वजह से भी आपको वीक सिग्नल देखने को मिलता है। तो इसके 3.3 वोल्ट इसके प्रॉपर आपको आने चाहिए, तभी आपका सेट प्रॉपर काम करेगा। तो 3.3 वोल्ट के अंदर 2 डायोड लगे होते हैं। ये डायोड से 3.3 की सप्लाई बनाई जाती है। एक डायोड ये है और एक डायोड ये है, और 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ है। 5 वोल्ट की सप्लाई से एक देखिए इस साइड में ये लगा हुआ है डायोड, और ये आउट हो रहा है, यानी 3.3 की ये पावर सप्लाई है। 3.3 की पावर सप्लाई कम होने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। साथ में आपको कोई फिल्टर तो फूटा हुआ नहीं है, इसको भी चेक करना है आपको। अगर फिल्टर की वजह से है तो भी प्रॉब्लम आएगी, और ये फिल्टर को भी आपको पूरा चेक करना है। अगर आपको सेट बंद चालू हो रहा है तो ये डायोडों को ज़रूर देखें, ये लूज हुआ होगा तो भी आपका बंद चालू करेगा। ये डायोड क्या होता है कि थोड़े वीक हो जाते हैं, यानी वर्किंग तो करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होना चालू हो जाता है इस डायोड के अंदर। ये 9399 ये डायोड है, तो ये वीक होने की वजह से भी एक प्रॉब्लम आपको सामने आएगी। तो ये अगर प्रॉपर काम करे तो आपका कोई इशू नहीं होगा। कई बार ऐसा भी है कि मेन फिल्टर ख़राब होने की वजह से किस करता रहता है, आपका सेट प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो आप पहले तो पावर सप्लाई को चेक करिए। पावर सप्लाई के पूरी चेक करने के बाद में भी अगर नहीं हो रहा है तो भी आपको ये किस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको पूरा सेट को एक बार देखना पड़ेगा। आप एक दूसरी को पूरा पावर सप्लाई लगा के देखें। अगर वो दूसरी पावर सप्लाई लगाने के बाद में अगर सेट कंप्लीट काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पावर सप्लाई के अंदर ही प्रॉब्लम है, कार्ड का कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने नई पावर सप्लाई डाल दी है उसके बाद में है तो कार्ड का इश्यू है। तो पहले आपको कार्ड को देखना पड़ेगा, तभी आपका कंफर्म होगा कि क्या कंडीशन है इसकी। कार्ड को चेक करेंगे, इसके वोल्टेज को यहाँ पे ये डायोड ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये 1.8 का सप्लाई है, तो 1.8 का आउटपुट होगी, 3.3 इस पे आएगी, 1.8 आपको आउटपुट होगी, तभी आपका सेट ये प्रॉपर काम करेगा। अगर 1.8 अगर लो जा रही है तो भी आपका सेट प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि वोल्टेज नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा। आपको वोल्टेज आना ज़रूरी है।
आप पहले पावर सप्लाई को कम्प्लीटली चेक कर लें, इसके बाद में ही इस कार्ड को हाथ लगाए। ऐसा नहीं है कि कार्ड की वजह से, पहले तो आपको डिस्क को चेक करना पड़ेगा भाई डिस्क की वजह से आपको अप डाउन आ रहा है क्या है। आप सेट चालू करोगे तो जो सिग्नल क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक ऐसे रन करती हुई दिखेगी आपको, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चालू रहेगा। ये देखिए ऑटोमेटिक ये 51 पे है तो 51, 52, 53, 54 ऐसे अप डाउन आता रहेगा। ये कंटिन्यू है, हमारा सेट अभी इस टाइम में सही है, तो ये कंडीशन में आपको दिखाई देगा। ज़्यादा अप डाउन हो रहा है तो इसका मतलब है कि सेट के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। पावर सप्लाई को आपको प्रॉपर देखना है। पावर सप्लाई के बाद में अगर ये सेट के अंदर इस किट का प्रॉब्लम है, आपको पहले आप फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किट खराब है, डीटीएच किट खराब है या इसकी पावर सप्लाई खराब है। इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आपको ये किट के अंदर रिपेयरिंग करनी है, नहीं तो डायरेक्ट नहीं करनी है। आपने नई पावर सप्लाई लगा दी, उसके बाद में भी अगर वीक सिग्नल की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है। ये देखिए फिल्टर, मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए और ये बहुत ही ज़्यादा ये इशू होता है इसके अंदर। ये 470 10 वोल्ट का ये फिल्टर है, ऐसे किटों के अंदर आपको मिलेगा। और इस टाइप के किट देखिए, ये दूसरा और पड़ा है, इसके अंदर भी ये लगा हुआ है। ये नहीं, ये बड़े वाले एसके के किट है, एसके और अली के किट आते हैं, उसके अंदर ये कैपेसिटर लगा होता है। तो इसको आप चेंज कर दे, चेंज करोगे तो आपको प्रॉपर आपको पता लग पाएगा कि भाई वास्तविक कहाँ पे ये है। नहीं तो आप लगा के आओगे, 5-10 मिनट चलेगा, उसके बाद में वापस बंद कम तेज का चालू हो जाएगा। आप रिपेयर करके दोगे, यहाँ चेक कर दिया, हाँ यहाँ पे रेडी है, वो घर पे कस्टमर ले जाएगा, उसके बाद में वही प्रॉब्लम। ऐसे किट है जो मैंने इसी समस्या के कारण से पावर सप्लाई डाली थी, लेकिन ये तैयार हो गया था। इसके अंदर ये समस्या नहीं है, ये पावर सप्लाई का इशू था ज़्यादा, तो इसका मैंने बहुत रिपेयर भी किया होता, लेकिन बहुत पुरानी हो गई थी, इसके लिए मैंने नहीं डाल दी। तो पहले मैं 2 बार और रिपेयर कर चुका था, तो अंदर से पिंटें सब चली गई थी, इसके लिए मैंने नहीं डाल दी थी। उसके बाद में ये मेरा काम हो गया। लेकिन कुछ सेटों के अंदर आपका काम नहीं होगा तो आपको ये फिल्टर को आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका ये सॉल्यूशन होगा। पहले ज़रूर पावर सप्लाई को चेक करें। ऐसा नहीं है कि आप पावर सप्लाई चेक नहीं की और डायरेक्ट बदल दिया और ये कंडीशन आ गई है, तो इसका कोई प्रोसेस ही नहीं है। पहले पावर सप्लाई को चेक करें प्रॉपर, फिर इसको काम करें, ताकि आपको प्रॉपर आपको रिजल्ट मिल पाएगा। साथ ही आप इतने टाइम हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः आपका खूब खूब आभार।